हुआ, विस्तार से बताने की समय नहीं है ना। पहली चीज, आप प्रभु से मांग करते हो या मेरे यानी को आग्रह करते हो कि मुझे आत्म शांति दे। प्रभु कौन है पता ही होगा आप लोगों को। प्रभु माने कार्यक्रम की बात मैं कर रहा, गॉड। गॉड माने गुड ऑर्डरली डायरेक्शन, यानी अच्छी आदेशात्मक दिशा निर्देश। कोई भी व्यक्ति हो, स्थान हो, परिस्थिति हो, वस्तु हो, कोई आपको कोई भी चीज जो आपको अच्छी निर्देश दे रही है उसे आप गॉड की श्रेणी में रख सकते हो, ठीक है ना। कार्यक्रम की बात बता रहा, वैसे आप कुछ भी मान सकते हो। और इतना होना चाहिए कि जिसको भी आप गॉड बनाओ यानी अपनी उच्च शक्ति बनाओ, उसके अंदर 3 क्वालिटीज होनी बहुत जरूरी है। वो लविंग हो, केयरिंग हो और आपके प्रति कंसर्न रखता हो। क्योंकि हो सकता है आप लोगों को जरूरत पड़ेगी हायर पावर की। 3 क्वालिटी हो। चौथा ये कि उसको एक्सपीरियंस हो। जिस मुद्दे पे आप सवाल पूछोगे उससे या गाइडेंस चाहोगे उसको उसका अनुभव होना चाहिए, ठीक है जी। ये 4 है जिसके अंदर आपको क्वालिटीज मिलती है, उसको आप अपनी हायर पावर बना सकते हो, प्रभु बना सकते हो, ईश्वर बना, कुछ भी बनाओ आपके ऊपर है। दूसरी चीज, हे प्रभु हमको ऐसी आत्म शांति प्रदान करो। यहां पे क्या है, वो क्या कर रहा, प्रेयर कर रहा। ठीक है। अब 1-2 भाइयों ने बोला प्रेयर क्या होती है। प्रेयर बेसिकली आग्रह, यानी कि एक रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट कर रहा है। प्रेयर का अर्थ माने क्या होता है, आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना। जिसको कॉलर पकड़ के आप तब आग्रह कर रहे हैं। रिक्वेस्ट कैसे करी जाती है, आग्रह कैसे किया जाता है, विनम्र होकर, झुक के, पांव छू के, तब आप आग्रह करो पिता जी आज मेरे पास मार्ग में पैसे नहीं है, कृपया मुझे 1 ग्राम खरीदने के लिए राशि का अनुदान देने के बाद। प्रार्थना क्या होता है, प्रार्थना पत्र होता है। प्रार्थना पत्र जैसे हम लोग स्कूल में देते थे, जी आज फला फला जी सेवा में बताना चाह रहे जी ये वो आज नाली में गिर पड़ा था, उस वजह से कपड़े गीले हो गए और बच गए, मैं स्कूल नहीं आ पा रहा था, कल में जो भी होता है देते हैं ना। दिया था आप में से, था आप लोगों के समय रिवाज है, वही प्रेयर होती है। आपकी महान दया होगी, ये भी लिखते रहे लोग नीचे। क्या कर रहा वो है, रिक्वेस्ट कर रहा है, हाथ जोड़ के। वो डिमांड नहीं कर रहा, जो नहीं तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो देने पड़ेगा और ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं कर रहा वो। ना ही दूसरी चीज कि वो कंप्लेंट कर रहा है। अभी हम लोग की प्रार्थना क्या होती है, सो कॉल्ड प्रार्थना है। हम लोग या तो डिमांड कर रहे होते हैं या कंप्लेंट कर रहे होते हैं। जी यहां से कहने का लहजा ऐसा होता है, मोटिव वो होता है, शब्दों में वो कर सकता अपनी काबिलियत के अनुसार घेर फेर। इंटेंशन क्या है, मोटिव क्या है, कि वो डिमांड कर रहा है मुझे ये चीजें प्रदान करो, कुछ भी XYZ। या वो कंप्लेंट कर रहा है कि उसको तो दी, इसको दी, उसको दी, सबको देती है, हमको नहीं देती, कांटे लगे हमारे। क्या क्या ये कंप्लेंट करता है, गर्लफ्रेंड होगी, उन्हें बता रहे
शक्तिशाली कम है। नजरिया भी ऐसा होता है कि दूसरे के गलत पसंद आता है, दूसरे से अपनी मुर्गी क्या है ना दाल बराबर रखने करके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। और उसको तो दे रही है, हमको नहीं दे रही, यानी उसको तो दिया तुमने, हमको नहीं दिया। जो भी दिया हो या तो वो, और वो चीजें फिर मुझे दो जो उसकी डिमांड होती है, इंटेंशन में। रिक्वेस्ट वो कहीं नहीं करता, तो प्रार्थना में तो आई नहीं चीज ना। प्रार्थना की जो सो कॉल्ड डेफिनेशन है कि प्रार्थना क्या है, आप प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप उसकी इच्छा है प्रिंसिपल की, उसमें छुट्टी दे या ना दे उसके ऊपर है ना। ऐसे तो आप हाथ जोड़ के मक्खन लगा के सब करके ही उससे रिक्वेस्ट, प्योर रिक्वेस्ट अगर है, शुद्ध आग्रह है, वो प्रार्थना और कुछ नहीं होती। प्रार्थना एक रिक्वेस्ट होती है जो अपने शुद्ध फॉर्म में, प्योर फॉर्म में होती है। कोई चीज नहीं होती उसमें, ना डिमांड, ना साला कंप्लेंट, ना अपनी फ्रस्ट्रेशन, ना इरिटेशन, कुछ नहीं। सिंपली प्योर आग्रह, किससे? अपने बाप से, मालिक से, भगवान से, ईश्वर से, जिसको वो मान लेता है कि भैया ये है मेरा बाप, यही दे सकता है, और कोई नहीं दे। वो ईश्वर पे आता है, तो उसे पता चल जाता है कि यही है बाप, मान लो चाहे नहीं मानो। तो अपना रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आप क्या दो। वो धन दौलत नशा लड़की बंगला ये वो XYZ नहीं मांग रहा। वो क्या मांग रहा है कि मुझे सेरेनिटी दो। क्यों नहीं मांग रहा वो बाकी चीजें, और सेरेनिटी क्यों मांग रहा है? तो हमारी सर्जरी होगी हमारे पास, तो इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये चीज़ें हमारे पास अगर होंगी तो सर्जरी नहीं होगी। क्योंकि पहली चीज ये कि अब वो पहले की तरह चुटकिया नहीं रहा, अब वो पहले की तरह मूर्ख नहीं रहा। अब उसको समझ में आ गई है चीज, लाइफ में सबसे वैल्यूएबल चीज क्या है? आत्म शांति। आत्म शांति यानी सेरेनिटी। यानी क्या होती है सेरेनिटी? आत्म शांति एक मानसिक स्थिति होती है। ये एक मानसिक स्थिति है, एक ऐसी मानसिक स्थिति जो कि बैलेंस्ड होती है। बैलेंस्ड मानसिक स्थिति, संतुलित मानसिक स्थिति आत्म शांति। वो कहता है मुझे एक ऐसी स्थिति प्रदान करो, आत्म शांति, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर डिसीजन ले सकता हूँ। इस चीज का कि मैं किन चीजों को बदल सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, और किन चीजों को नहीं चेंज कर सकता। ये डिसीजन जो है तभी ले सकता है। ये तो हमारे जैसे लोग क्या, भाई बोतल पे लिखा है पीना हानिकारक है करके पिए जा रहे हैं, ताकि जो चीजें चेंज नहीं हो सकती उन्हें वो एक्सेप्ट कर ले। नहीं हो सकती उन्हें वो चेंज करें। इन सब चीजों के लिए उसे आत्म शांति चाहिए। अब आत्म शांति के लिए वो प्रार्थना करना, प्रेयर करना, रिक्वेस्ट करना। अब दूसरी बात ये है, प्रेयर करने का एक तरीका होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको प्रेयर करने से आत्म शांति 100% मिलेगी। आपको और कुछ चीज साली मिले और ना मिले, ये तो प्रभु की इच्छा पे है।
पर अगर आपने आत्म शांति की मांग कही, आत्म शांति की का आग्रह किया है दिल से, वो आपको जरूर मिलेगी 100%। और वो मिले ना मिले, क्यों? क्योंकि आत्म शांति का प्रार्थना करने का एक तरीका होता है। अगर आप इस तरीके से प्रार्थना करते हैं तो आपको आत्म शांति अवश्य मिलेगी। सबसे पहले आपको जीवन में आपको जितनी पॉजिटिव चीजें हैं, आप एक लिस्ट बनाकर ईश्वर को क्या करेंगे? धन्यवाद देंगे। सबसे पहली चीज है आपका थैंक्स गिविंग। सबसे पहले आप ईश्वर को थैंक्स देंगे कि भैया हमारी जीवन में तुमने ये चीजें दी। घर है, पिता है, माता पिता है, पढ़ाई लिखाई है, पैसा है, थोड़ा बहुत शरीर से ठीक हूँ, हाथ पैर काम करते हैं, सामान भी काम कर रहा है, दिमाग भी थोड़ा बहुत, ये सब चीजें आपने मुझे दी हैं। हालांकि मैंने अपने मारने में अपने को कसर नहीं छोड़ी, तो मौत की तरफ चलने ही भाग रहा था, फिर भी आपने मुझे बचाकर और मुझे इतना इस लायक पहुंचाया कि मैं आपका धन्यवाद दे सकूं। सबसे पहले आप उसका धन्यवाद दो। जो जो चीजें आपकी लाइफ में पॉजिटिव है, पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है। ये तो आप बाद में छोड़ो, इसे तो गिनते रहना, पर क्या है अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करिए, अपने अनुग्रह दो ईश्वर को, उनके आशीर्वाद को, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। और जब आप ये बना दोगे अपनी एक लिस्ट और उसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि साला मैं तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुशनसीब आदमी हूं। क्योंकि पहले आप हो सकता है रो रहे हो कि मेरे पास जूते नहीं हो, फिर आपकी समझ में आया हो कि हमें पैर तो है, फलाने के पास तो जूते, फलाने के पास तो पैर भी नहीं है, मेरे पास पैर तो है, मैं तो जूते ही के लिए फड़फड़ा रहा था। हो सकता है आपको ऐसा लगे, तब आप अपने भाग्यशाली मानोगे। तो जब आप भाग्यशाली मानोगे तो आप उसको धन्यवाद दोगे। अगर आप भाग्यशाली नहीं मानोगे तो नहीं दोगे। तो आप धन्यवाद दोगे तो आप अपने आप को भाग्यशाली मानोगे, और फिर अगर भाग्यशाली मानने लग जाओगे तो लगातार धन्यवाद आप देते रहोगे। तो थैंक्स गिविंग इसलिए जरूरी है कि वो आपको ये याद दिलाएगा कि आप कितने खुशनसीब आदमी हो। अभी भी बहुत कुछ है अभी आपके पास, मेरे पास तो नहीं है। अभी आप आंख खोल के देखिए कि लोग रोजी रोटी कमाने के लिए क्या क्या करते हैं, कैसे क्या ये तो आपको समझ में आएगा आप कितने खुशनसीब हो। तब खुशनसीबी आपको अपनी पता चल जाएगी तो आपका मन अपने आप ही धन्यवाद देना शुरू करेगा। सबसे पहले आपको धन्यवाद दो। दूसरे नंबर पे आपको एक्सेप्ट करना है कि हे प्रभु, हे पिता परमेश्वर, जो कुछ भी हुआ उसको मैं गलत समझता हूं, मेरे कारण हुआ, मेरी कारण क्यों हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि आपको अपने मूल कैरेक्टर डिफेक्ट पता होने चाहिए। इन वजहों से आपके काम बिगड़े या आप सफल नहीं हो पाए या जो भी आपकी हो, आप उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए साफ दिल से। अब समझ नहीं है भाई। तीसरा नंबर पे क्या होता है, आपको कमिटमेंट देना है। पिता प्रभु परमेश्वर, जो हुआ मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं, मेरी वजह से हुआ, है ना, एक्सेप्टेंस है। पर अब मैं आपको एक कमिटमेंट भी दे रहा हूं कि जो मेरे से हुआ अब मैं दोबारा कभी नहीं करने का प्रयास करूंगा। ये मत कह देना कि मैं कभी नहीं करूंगा, तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये कहो कि मैं पूरी तरह, इतना कमिटमेंट तो आप दे ही सकते हो ईमानदारी से, जो गलती हो गई मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं,
अपनी गलतियों को ढूंढना पड़ता है। भगवान ने हम सबको ऐसा नहीं बनाया, डीएनए में प्रॉब्लम है। हम अपनी गलती हमें दिखाई नहीं पड़ती है, हमें इसकी दिखाई इसकी दिखाई पड़ेगी, अपनी नहीं दिखाई पड़ेगी। ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है हमारे अंदर। क्योंकि हमको अपनी गलती नजर ही नहीं आती है, ना किसी ने सिखाई, इसलिए हमको लगता है कि बाहरी ताकतें वो उनके कारण मेरी ये स्थिति है। तो अपनी गलती को ढूंढो। जैसे पुलिस वाले एक मुजरिम को इन्वेस्टिगेट करते हैं, तहकीकात करते हैं, ऐसे नहीं वो मुजरिम आकर उनके सामने खड़ा हो जाता है, जी आ गया जी, मैं कर लो मुझे गिरफ्तार। ढूंढते हैं, उसको पकड़ते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ऐसे ही आपको अपनी गलतियों की इन्वेस्टिगेशन करनी है। इसमें आप दूसरों की मदद ले सकते हो, आपको पता है कैसे। अपनी गलती निकालो और उसे कमिट करो कि अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। ठीक है। अब आता है इसका चौथा पॉइंट, जो कि है आपका रिक्वेस्ट। अब आपको रिक्वेस्ट करनी है। रिक्वेस्ट क्या करनी है? क्या करनी है? अबे वो तो कर ही रहे हो, प्रक्रिया में तो उसी प्रक्रिया में हो, प्रोसीजर तो वही है। सद्बुद्धि की प्रार्थना करूंगा, मुझे ऐसी मतलब सद्बुद्धि दे जो मैं लोगों में चलो ठीक है, कभी आऊंगा तो फिर देखेंगे। रिक्वेस्ट आपको ये करनी है कि आप मुझे अपनी इच्छा का ज्ञान कराइए। क्योंकि भैया हमें तो पता नहीं आपकी इच्छा क्या है, अभी भी नहीं पता होता भी नहीं है, आम आदमी पता ही नहीं होता वर्ष में क्या होती है। तो आप कृपया करके सारे संपूर्ण के और सुखों के, दुखों के, गुणों के, हर चीज के जो आप दाता हैं, आप मुझे अपनी इच्छा का ज्ञान दिलाओ। आप चाहते क्या हो मुझे बताओ, और जब वो बता दे तब उसी से आपको मांगना है कि भैया फिर रिक्वेस्ट करनी है कि आप मुझे वो शक्ति, सामर्थ्य, सोर्सेस, साधन या आप मुझे दो। क्यों? जिससे कि मैं आपकी इच्छा को पूरा कर सकूं। शक है? सबको बता दो। अच्छा लगा सर, है? अच्छा लगा। मैं तेरे अच्छे करने के लिए थोड़ी बार मैंने कैसे अच्छा कर लूंगा, हम सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। क्योंकि ये सब बकचोदी करना जो है ये मेरा धंधा है, मेरी आदत नहीं है।